नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। क्या सेवा की भावना नफरत की दीवारों को सच में तोड़ सकती है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रॉबर्ट नर्सिंग होम में सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानियत की एक गहरी पड़ताल है। पूरी कहानी असल में इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हम धर्म और देश की सीमाओं को भूल जाते हैं तो इंसान होने का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से और समझते हैं इस सवाल की गहराई को। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये कहानी रिपोर्टाज स्टाइल में लिखी गई है। मतलब राइटर सिर्फ हमें कोई कहानी सुना नहीं रहे हैं, वो तो मानो हमारा हाथ पकड़कर सीधा उस नर्सिंग होम में ले जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम हर एक एहसास को खुद महसूस करें। तो सीन है सितंबर 1951 का। लेखक कन्हैयालाल जी इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में हैं। उनके एक मेजबान बीमार पड़ गए हैं और हॉस्पिटल में चारों तरफ एक अजीब सी घबराहट और डर का माहौल है। और यहीं से हमारी कहानी असल में शुरू होती है। और इसी डरे हुए माहौल में एंट्री होती है कहानी की पहली और सबसे अहम किरदार की, मदर टेरेसा, जो उस नर्सिंग होम की हेड थी। जरा सोचिए, एक कमरा जहां बीमारी का सन्नाटा है और अचानक वहां सफेद कपड़ों में एक शांत सी शख्सियत अंदर आती है। उनके आते ही जैसे डर की जगह उम्मीद ने ले ली हो। वो थी मदर टेरेसा। उनके पहले शब्द ही उनकी पूरी फिलॉसफी बता देते हैं। वो कहती हैं, बीमार के पास उदासी को नहीं फटकना चाहिए। मतलब उनके लिए सेवा सिर्फ दवा देना नहीं था, बल्कि हिम्मत और एक मुस्कान देना भी था। मदर टेरेसा की पर्सनैलिटी में एक गजब का बैलेंस था। उनकी आवाज में एक अनुशासन था, थोड़ी सख्ती थी, तो वहीं उनके हाथों के टच में एक माँ जैसा प्यार और ममता थी। और यही अनुशासन और प्यार का संगम उनकी असली पहचान थी। अब कहानी में एक और बहुत ही जरूरी किरदार की एंट्री होती है, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड। और उनके आने से कहानी में एक बहुत बड़ा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। मदर टेरेसा के साथ थी जर्मनी से आई एक यंग नर्स क्रिस्टहेल्ड। लेखक उनके बारे में लिखते हैं कि उन्हें देखकर लगता था मानो किसी ने चांदनी को दूध में घोलकर बनाया हो। उनकी मौजूदगी से माहौल में एक नई एनर्जी आ जाती है, लेकिन उनका जर्मन होना कहानी में एक टेंशन पैदा कर देता है। और फिर लेखक वही सवाल पूछ लेते हैं जो शायद वहां सबके मन में था। वो मदर टेरेसा से पूछते हैं कि हिटलर ने आपके देश फ्रांस को तबाह कर दिया, फिर आप एक जर्मन लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकती हैं? ये सवाल सीधा सीधा देश प्रेम और इंसानियत को आमने सामने खड़ा कर देता है। मदर टेरेसा का जवाब इस कहानी का दिल है। वो बहुत शांति से कहती हैं, हिटलर बुरा था, उसने क्रिस्ट का घर भी तबाह किया और मेरा भी। इस बात में तो हम दोनों एक जैसे हैं। मतलब उन्होंने नफरत की जगह एक कॉमन दर्द को, एक गहरी समझ को लाकर रख दिया। मदर का ये जवाब लेखक को अंदर तक हिला देता है। वो सोचने लगते हैं कि हम इंसानों ने देश, जाति और धर्म की कितनी ऊंची और दर्दनाक दीवारें खड़ी कर दी हैं, और मदर टेरेसा जैसी आत्माएं अपने प्यार से उन दीवारों को कैसे एक पल में गिरा देती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ मदर टेरेसा की नहीं है। लेखक हमें दिखाते हैं कि सेवा और खुशी की ये भावना तो उस नर्सिंग होम के हवा में ही घुली हुई थी। तो अब मिलिए मदर मार्गरेट से, एक बुजुर्ग छोटे कद की नन जिनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती ही नहीं थी। वो उस नर्सिंग होम में मानो जीती जागती खुशी थी, और उनकी हंसी में जिंदगी का एक गहरा फलसफा छिपा था। जब एक बच्चा ऑपरेशन से डर रहा था तो उन्होंने हंसते हुए उससे कहा, आज सब कुछ है, कल थोड़ा बचेगा, फिर कुछ नहीं। उनकी इस एक बात ने बच्चे के डर को हंसी में बदल दिया। है ना कमाल? सच्ची सेवा डर को भी जीत सकती है। तो ये थी वो तीन औरतें जो अपने आप में सेवा की अलग अलग मिसाल थीं। मदर टेरेसा, जिन्होंने सिखाया कि साझा दुख में भी करुणा हो सकती है। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, जिनके लिए सेवा करना गर्व की बात थी। और मदर मार्गरेट, जिन्होंने हर हाल में खुश रहना सिखाया। रास्ते भले ही अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, इंसानियत। और सिर्फ ये तीन ही नहीं, उस नर्सिंग होम की हर नर्स में कुछ बातें कॉमन थीं। सेवा का एक गहरा जुनून, चेहरे पर एक कभी न खत्म होने वाली खुशी, और विश्वास की एक ऐसी चमक जो भाषा और देश की हर सीमा से परे थी। कहानी के आखिर में लेखक हमें सेवा के एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जहां पहुंचना शायद सबसे मुश्किल है, बिना किसी मोह या अटैचमेंट के की गई सेवा।
होता ये है कि सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का ट्रांसफर एक दूर दराज के गांव में हो जाता है। लेकिन ये सुनकर उनके चेहरे पर दुख की एक लकीर तक नहीं आती, बल्कि वो एक नए चैलेंज की खुशी से खिल उठती हैं। लेखक देखते हैं कि वो जाने की तैयारी में कई बार उनके कमरे के सामने से गुजरती हैं, लेकिन एक बार भी मौके पलटकर नहीं देखती। उनका पूरा ध्यान आने वाली नई जिम्मेदारी पर था, पीछे छूट रहे लोगों या जगह पर नहीं। और ठीक इसी पल लेखक को एकदम से एक कमाल का रियलाइजेशन होता है। वो देखते हैं कि जर्मनी से आई एक ईसाई नर्स अनजाने में ही गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत को जी रही थी, यानी फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। और यही तो सेवा का सबसे ऊंचा रूप था। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है। ये कहानी हमें उन दीवारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम अपने मन में खड़ी करते हैं, चाहे वो देश की हों, धर्म की हों या फिर रिश्तों की। क्या हम में भी उन दीवारों को गिराने की हिम्मत है? इस पर सोचिएगा जरूर।